जय भीम, नमो बुद्धाय, जोहार, जय संविधान। मैं बबन रावत हमारे बहुत से शुभचिंतकों और मेरे चाहने वालों की फरमाइश पर हम अपने जीवन वृत्तांत, अपने ऑटोबायोग्राफी आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हम अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में दर्शकों को, अपने चाहने वालों को बताना चाहते हैं। 70 के दशक का समय था। तब मैं विद्यार्थी था हाई स्कूल का, और मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। मेरे पिताजी एक बार घर आए और घर आने के बाद उन्होंने एक छोटी सी तस्वीर हमें दी और उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है, जिन्होंने देश के आइन अर्थात देश का कानून बनाया, और ये अपने ही जाति के थे। पहली बार मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपने पिताजी से सुना था। तब से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानने की ख्वाहिश मेरे मन में बढ़ती गई। तब बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से संदर्भ में कोई पुस्तक बिहार में नहीं मिलती थी। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी की किताब खोजते खोजते शहादतगंज लखनऊ गया, और उस समय शहादतगंज लखनऊ से मैंने सैकड़ों रुपए की पुस्तक खरीदी, और ख़रीदने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी को पढ़ा। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी के पढ़ने के बाद में मैंने संकल्प लिया, ताउम्र मैं बहुजन समाज में, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों में, दलित समाज में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फैलाने का काम करेंगे। और तब से लेकर आज तक बाबा साहब के विचारों को समाज के लोगों के बीच फैलाने के कार्य में लगे हुए हैं। मित्रों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि 80 के दशक में मान्यवर कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद पहली बार मान्यवर कांशीराम को हमने बिहार की धरती पर अर्थात बिहार के सीवान ज़िले में आमंत्रित किया, और वे 1987 में सीवान की धरती पर आए और एक सम्मेलन हुआ। तब कांशीराम को उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में लोग नहीं के बराबर जानते थे। कल्याण विभागीय अम्बेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्र ही कांशीराम को बुलाने का काम किए थे, और कांशीराम की छोटी छोटी सभाओं को हम लोगों ने आयोजित किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित और कांशीराम के आंदोलन से प्रभावित होकर के मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया, और लगातार 10 वर्षों तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया, कांशीराम के कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। लेकिन बाद के दिनों में जब कांशीराम का प्रादुर्भाव बिहार में और देश में बड़े पैमाने पर बढ़ गया, तो कांशीराम के सामने एक जाति विशेष के लोगों का चीन के दीवार के तरह बिल्कुल खड़े हो जाना और दूसरे लोगों के प्रवेश को मोटा मोटी रोकना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। पटना के पाटलिपुत्रा होटल में एक बार मान्यवर कांशीराम साहब आए थे। जब हम कांशीराम साहब से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर खड़े लोगों ने उनसे मिलने से मना कर दिया और कहा कि साहब अभी नहीं मिलेंगे। तो बहुजन की बात कांशीराम साहब करते थे, लेकिन बाद के दिनों में कुछ लोगों ने बहुजन से एक जन, मतलब एक जात समाज के लोगों को वहाँ वर्चस्व बढ़ गया। धीरे 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 हमारे जैसे सैकड़ों नौजवानों का मोह भंग हो गया, और बाद के दिनों में बहुजन समाज के राजनीति करने वाली राष्ट्रीय जनता दल के तरफ, उस समय जनता दल था, जनता दल के तरफ हम मुँह मोड़े, और 10 वर्षों तक जनता दल के प्रेस सेक्रेटरी के रूप में काम किया। तदनुपरांत मैं 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में गया, और 2007 में उन्होंने मुझे महादलित आयोग का मेंबर बनाया। महादलित आयोग के मेंबर बनने के बाद में हमने दलितों में जो हाशिए की जातियां थी उनके लिए लगातार काम किया, और उनके विकास के लिए, उनके चौमुखी विकास के लिए रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में बड़े पैमाने पर कार्य हुए, और उस कार्य का परिणाम ये हुआ कि 2010 में जनता दल यूनाइटेड को ऐतिहासिक सफलता मिली, और सबसे ज़्यादा
115 विधायक जनता दल यूनाइटेड के चुन करके आए और सरकार में दलितों में हाशिए की जातियों का प्रभुत्व बढ़ा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय भीम।